बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी कोटेशन एलिमेंट्स कि हम अगर फ़र्ज़ करें कोई भी पैराग्राफ है, कोई सेंटेंस है या कुछ भी है जिसको हम कोट करना चाहते हैं या साइट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास टाइटल है जी कोटेशन एलिमेंट्स। एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है और ये मेरे पास इस तरीके से आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रही है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं जी, हम कोटेशन का या ब्लॉक आउट का एक टैग हमारे पास होता है। फ़र्ज़ करते हैं ये वाला जो टेक्स्ट है, यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। सपोज यहाँ तक जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे ब्लॉक आउट में राइट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे राइट करूँगा जी BLO, ये हमारे पास एक टैग आ जाएगा ब्लॉक कोट का, यानी कि इतना जो टेक्स्ट है इसको मैं कोटेशन की फॉर्म में राइट करना चाहता हूँ। मतलब ज़रा डिफरेंट कोट करना चाहता हूँ, जैसा नॉर्मली हम करते हैं ना, कोई भी चीज़ कहीं से रिलेट करके कोट करते हैं। तो इसको सेव करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें ये अलग से ये वाली जो लाइन है ये अलग हो चुकी है और ये जो कोटेशन वाला टेक्स्ट है ये अलग अपनी एक अलग से फॉर्मेटिंग में आ गया है। कंप्लीट जितना भी टेक्स्ट बाकी है सबको हम ब्लॉक आउट में प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। ये अलग से टेक्स्ट है और ब्लॉक आउट यानी कि कोटेशन की जो फॉर्मेटिंग है वो डिफरेंट आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हम कोड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और टैग होता है क्यू का। वो बेसिकली क्या करता है, अगर तो आप चाहते हैं शॉर्ट कोई कोटेशन करना चाहते हैं, ये तो अच्छा खासा एक पैराग्राफ था, मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, या इसको फ़िलहाल चले मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक क्यू का, हमारे पास टैग होता है कोटेशन के लिए कोट का, ठीक है जी। स्मॉल जो सेंटेंस वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितना टेक्स्ट मैंने क्यू के टैग के अंदर प्लेस किया है इन्वर्टेड कोमास में ऑटोमेटिकली आ चुका है, यानी कि कोटेशन बन गई है, कोट बन गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ब्लॉक कोड और क्यू के टैग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टैग होता है एब्रीविएशन का, ABBR के नाम से एक टैग होता है। फ़र्ज़ करें कोई भी मेरे पास यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ HTML, ठीक है जी। ये HTML मैंने यहाँ पे वर्ड राइट किया, मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करता हूँ ABBR के नाम से। इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे HTML अगेन मैं राइट कर लेता हूँ, शायद रिमूव हो गया। ये मेरे पास HTML को मैंने एब्रीविएशन के टैग के अंदर प्लेस किया, तो आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं ये HTML नॉर्मल मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं बताता हूँ कि एट्रीब्यूट क्या होता है। फ़िलहाल माइंड में रखें कि मैंने यहाँ पे ABBR टैग के बाद एक वर्ड ऐड कर दिया टाइटल का। टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इसकी फुल फॉर्म, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको सेव करते हैं। जैसे सेव करके यहाँ पे आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि पहले HTML का जो वर्ड था वो अंडरलाइन नहीं था, अब उसके नीचे आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। ये देखें HTML डॉटेड लाइन, और जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे नीचे नज़र आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि सम टाइम ऐसे होता है कि हम कुछ वर्डिंग वगैरह इस तरीके से राइट कर देते हैं जिसकी फुल फॉर्म हम इस तरीके से यूज़र को शो करवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एब्रीविएशन का टैग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टैग होता है एड्रेस का। एड्रेस का टैग नॉर्मली क्या करता है, फ़र्ज़ करें ईमेल एड्रेस है, कोई घर का एड्रेस है, फ़ोन नंबर XYZ कुछ भी है, उसको वो अलग एक फॉर्मेटिंग के साथ राइट कर देता है। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पे एक पर्सन का फ़र्ज़ करें डाटा था, ठीक है, उसको मैं जो उसका एड्रेस है, डाटा वगैरह ऊपर लिखा गया है, उसका जो एड्रेस है उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं उसका एड्रेस राइट करता हूँ, दिस स्ट्रीट नंबर 1990 या कुछ भी राइट कर लें, और यहाँ पे FSD राइट कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पे उसका सेल नंबर राइट कर लिया,
इस तरीके से abc@gmail.com, यानी कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है एड्रेस से रिलेटेड वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे इसको मैं यहाँ पे आकर चेक करूँगा तो आप लोग देखें कि उसकी एक अलग फॉर्मेटिंग हमें नज़र आ रही है। ठीक है, एक अलग से फॉर्मेटिंग है। मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ BR टैग यूज़ करके, इसको सेव करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने एड्रेस राइट किया है वो अलग फॉर्मेटिंग में आ चुका है, यानी कि वो इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं अलग से एक कंटेंट हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एड्रेस का टैग भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक टैग होता है साइट का, साइटेशन, यानी कि आप किसी चीज को लिंक करते हैं, लाइक किसी भी आपका कोई काम है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसका टाइटल हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइक कोई बुक का नेम है, कोई पोइम है एक्सेट्रा, तो आप उसके लिए साइट को यूज कर सकते हैं। फर्ज करते हैं यहाँ पे कोई भी वर्ड ले लेते हैं, सपोज ये बुक का वर्ड ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ अ बुक, सपोज चलें अ बुक बाय, इस तरीके से सपोज वो बुक का नाम है ये वाला। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइट के टैग में यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से बुक का नेम है, फर्ज करें इसको, जैसे आप लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखें इसकी फॉर्मेटिंग देखें, अब बुक बाय, यानी कि कोई भी आपका वर्क टाइटल है, ठीक है, कोई बुक है, कोई पोइम है, XYZ कुछ भी है, उसका टाइटल है, तो आप उसको इस तरीके से साइड कर सकते हैं, यानी कि अलग से दिखाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक टैग है जी वीडियो के नाम से, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड के नाम से एक टैग मौजूद होता है। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ है जी, हेलो आई एम फाइन, ये मैंने एक पैराग्राफ राइट कर लिया। मैं क्या करता हूं, इस पैराग्राफ को, या वैसे ही पैराग्राफ को छोड़ें, मैं यहाँ पे वीडियो का टैग यूज कर लेता हूं और यहाँ पे वीडियो, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउजर में देखते हैं, ये नॉर्मल एक हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ नजर आ रहा है। ओके ठीक है जी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, यानी कि एक कीवर्ड यूज करते हैं DIR के नाम से, डायरेक्शन के नाम से, यानी कि इस टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड जो टैग था, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ राइट टू लेफ्ट, RTL, राइट टू लेफ्ट, इसको सेव करते हैं। तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, इस साइड से पढ़ा जाएगा, हेलो आई एम फाइन, राइट टू लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता या LTR लिख देता हूँ, अगर मैं LTR नहीं भी लिखूंगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही होता है, तो ये लेफ्ट टू राइट हो गया। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है ये देखें लेफ्ट टू राइट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट कोटेशन वगैरह के लिए और साइटेशन वगैरह के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपना फीडबैक दे दें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।